बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मदन की बातें। MKB माई सेल्फ मोहम्मद लुकमान। और आज का वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक मशहूर डाकू कुछ नेक लोगों की सोहबत और तबलीग की वजह से डाके मारने से तायब हो गया, मगर फिर वक्त कुछ ऐसा आया कि बेरोज़गारी की वजह से घर में नौबत फाकों तक आन पहुंची। वो एक दिन एक बड़े वली के मज़ार पर गया और दुआ मांगने के बाद दिन दहाड़े छत पर लटका इंतहाई कीमती फानूस उतार लाया। मज़ार पर बैठे मुजावर उसे जानते थे कि बहुत बहादुर लड़ाका और जंगजू है, सो उसे कुछ कहने या मुज़ाहमत करने की जुर्रत ना कर सके। डाकू ने वो फानूस बेच दिया। मज़ार के गद्दी नशीन और मुजावरों ने डकैती का पर्चा करवाया और केस अदालत में चला गया। जज साहब ने डाकू को अदालत में तलब किया। जज साहब ने डाकू से पूछा, तुमने मज़ार से फानूस उतारा है? डाकू ने कहा, जी उतारा है। पूछा, क्यों उतारा है? जवाब दिया कि घर में नौबत फाकों तक आ पहुंची थी। मैं साहिब मज़ार यानी कब्र में मदफून के पास हाजिर हुआ कि मेरी हाजत रवाई फरमाएं। साहिब मज़ार ने कब्र के अंदर से फरमाया, ये फानूस तेरा हुआ, बेच कर ज़रूरत पूरी कर ले। तो मैंने फानूस उतार कर बेच दिया, अपनी ज़रूरत पूरी की। जज साहब ने सर झुका लिया और कुछ देर तवक्कुफ़ करने के बाद गद्दी नशीन और मुजावरों से मुखातिब हुए कहा, या तो अपना अकीदा बदल लो और लिख कर दो कि हाजत रवाई नहीं करते तो केस आगे चलाते हैं, या फिर आपके अकीदे के मुताबिक मान लेते हैं कि डाकू ठीक कहता है। मुजावरों ने कुछ देर सलाह मशवरे के बाद अपना केस वापस ले लिया। और ये वाक़या हैदराबाद सिंध के एक मशहूर मज़ार का है।